भाभी की जो भी चीज़ें चल रही हैं, भाभी की ये सब चीज़ें सुनने के बाद या जो भी प्रॉब्लम चल रही है उसके बाद घबराहट क्वीन तो भाई हमारी गायब हो गई है। उसको घबराहट हो रही होगी अंदर ही अंदर बैठे बैठे कि भाई ये कंटेंट आ गया, वो कंटेंट आ गया, ये जमा हो गया, वो जमा हो गया, अभी नेम रिवील है, वेलकम है और ये कराना है, वो कराना है। मेरे ख्याल से तो आज छठी भी हो गई होगी, क्योंकि 6 दिन का तो बच्चा हो चुका है ऑलरेडी। बहुत सारी जगह पे 6 दिन पे ही जो है मुसलमानी करा दी जाती है। जो बाल होते हैं बच्चे के पेट के, वो कहते हैं कि उससे ना झपटा वगैरह बहुत जल्दी होता है, वो भी उतरवा दिए जाते हैं। तो मेरे ख्याल से तो ये सारे काम धीरे धीरे अंदर ही अंदर हो रहे होंगे। व्लॉग अपलोड नहीं हो रहे, शूट डेफिनेटली हो रहे होंगे, लेकिन अब सबके दिमाग में ये चल रहा है कि कहाँ गायब है, कर्फ्यू क्यों लगा हुआ है, और क्या नई चीज़ें अफवाह जो है वो उड़ाई जा रही हैं, क्या चीज़ें आसपास चल रही हैं, उसी टॉपिक पर आज हम बात करेंगे। तो बने रहिए पॉडकास्ट के साथ। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। हाँ, तो भाई बात करेंगे क्या क्या चल रहा है आसपास। आसपास ये चल रहा है कि बहुत सारी जगह बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं जो इनकी क्लिपिंग यूज़ करते हैं, फिर उस पर वॉइस ओवर करते हैं, उनको एडिट बनाते हैं, इंस्टाग्राम पर भी एडिट बनाते हैं, यूट्यूब पर भी एडिट बनाते हैं। और वो क्या कर रहे हैं, जैसे कि जो पहली मसाला है वो भी तो वही काम कर रहा है। इतना बड़ा चैनल होने के बावजूद भी वो वही काम कर रहा है कि पुरानी क्लिपिंग उठा के मैडम की और उनको नए सिरे से डाल रहे हैं और उस पर नए टाइटल डाल देते हैं। और जो भी छोटी छोटी बाइट उनको मिली हुई हैं, चाहे फिर वो नान से बात करते हुए हो, चाहे फिर वो फ़नी से बात करते हुए हो, क्योंकि अच्छा एक बात बताओ, वैसे तो पूरा का पूरा ठेका जो उन्होंने जो है उस चैनल को दिया हुआ है कि भाई तुम जो है ना हमारा जो है ट्रेंड बनाए रखना, ट्रेंडिंग में कमी नहीं आनी चाहिए। और ये कैसा ट्रेंड है भाई जो किसी भी तरह से वो प्रॉपर शूट ही नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि इन्होंने खुद से शूट किया है। बाकी उसको पार्टी ने जो हायर किया है वो सिर्फ वुमेंस हॉस्पिटल के लिए हायर किया था कि तुम बस वहीं खड़े रहो, वहाँ से कोई निकले आए जाए। तो वो भी पूरी तरह से अपना काम नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ अपनी तरह से काम? क्योंकि एक बात बताओ, अगर वो वहाँ पर रुके हुए यानी कि नान और पिज़्ज़ा जब सारे बच्चे आए थे तो उनका आते हुए रिकॉर्ड किया, जाते हुए रिकॉर्ड किया, तो जब चालू वहाँ से निकली है बेबी को लेकर एक सिंगल बाइट नहीं आई, तो क्या इन लोगों ने मना कर दिया है उनको कि भाई ये जो है अभी अपलोड मत करना, ये जब अपलोड करना जब हम अपनी तरफ से हमारा व्लॉग आ जाए? तो क्या यही कमिटमेंट है उनसे, या वो जो जिन्होंने मैनेजर ने ये सारा अरेंजमेंट किया है उसमें पचका हो गया है? क्या बात है, समझ में नहीं आ रहा। तो कहने का मतलब ये है कि बेबी जब हो गया था, मेरे ख्याल से जहाँ मेरा दिमाग कहता है वो ये कहता है कि जब भाई की वीडियो आई है तब तक उसकी डिलीवरी हो चुकी थी, लेकिन भाई ने कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं दी। मे भी अब लोग ये भी कह रहे हैं कि जिस दिन भाई की वीडियो आई है उससे नेक्स्ट डे ही डिलीवरी हुई है, और डिलीवरी हुई है सुबह के टाइम, और 2 बजे के करीब इसका व्लॉग 100% 2:10 पे या 2:05 पे इसका व्लॉग आ गया है। क्योंकि मैं हॉस्पिटल के लिए जा रही थी तब इसका व्लॉग आ गया था, मैंने देख लिया था। मतलब मेरी अपॉइंटमेंट 2 बजे की थी, मैं 2-5 मिनट लेट हो गई थी, तो मैं टैक्सी में ही बैठी हुई थी जब इसका व्लॉग आ गया था। तो क्या इतनी जल्दबाजी मचाई उन्होंने कि क्योंकि आरती ने अरेंजमेंट किया हुआ था कि भाई पहली मसाला को उन्होंने जो है ठेका दे दिया था एक तरीके से, जो है उनको ये बता दिया था कि तुम जो है हाइप बना कर रखना, ये करना वो करना। भाई भाभी तो एक्टर एक्ट्रेस हैं, लेकिन चालू चालू तो नहीं है। लेकिन ये दिमाग किसका है? मैनेजर का दिमाग है। तो क्या वो मैनेजर का दिमाग प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पाया, या मैनेजर ने वो प्रॉपर तरीके से मैनेज नहीं किया? क्योंकि मेरा सवाल ये है कि अगर उसको प्रॉपर तरीके से बोला था सारी चीज़ें करने के लिए, तो वो अपने काम में कामयाब क्यों नहीं हो पाया? उसने बाइट तो ली, जैसा कि कहा था कि भाई बनाए रखना, वो छोटी छोटी सी जो है हर 4-6 घंटे में क्लिपिंग डाल रहा था। तो जब वो भाई भाभी वहाँ पर आए थे उस दौरान उसने क्लिपिंग नहीं ली, जबकि नान और पिज़्ज़ा जब आ रहे थे और वो बच्चे जब आ रहे थे गाड़ी से जा रहे थे तब तो ले ली। तो क्या उस दौरान वो वुमेन हॉस्पिटल से गायब हो गया था, या क्या चक्कर था? या भाई भाभी जब वहाँ पर एंटर हुए, आए थे देखने के लिए, उस टाइम पर उनकी अगर बाइट ली होगी तो क्या उनको वो मना कर दिया गया है कि अभी नहीं डालना, क्योंकि वो अभी मैडम को दिखाना नहीं चाहते? मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा। मैडम अगर ठीक हैं और अभी घर पर हैं, अब उनका फीवर भी अंडर कंट्रोल है, कोई और प्रॉब्लम भी नहीं है उनको, सर्जरी जैसे कि डॉक्टर ने प्लान की हुई है वो प्लान के हिसाब से ही सर्जरी भी होनी है, तो फिर इतनी सुमड़ी में क्यों बैठे हुए हैं? क्यों नहीं आकर अपनी ऑडियंस को बता देते कि क्या हालात चल रहे हैं, या हालात अब अंडर कंट्रोल है, या रिपोर्ट आ गई है, रिपोर्ट ऐसे है। अगर रिपोर्ट जो है नेगेटिव आई है तो क्यों नहीं उन ऑडियंस को बता रहे जिन ऑडियंस को इल्झा कर चले गए हो कि भाई आप दुआ करो? जो ऑडियंस अपनी फैमिली के लिए, अपनी फैमिली समझकर उनके लिए दुआ कर रहे हैं, दुआएं दे रहे हैं, भर भर के कमेंट्स कर रहे हैं और इनको व्यूज़ दे रहे हैं, जिससे इनको घर बैठे डॉलर बन रहे हैं। अच्छा,
तो फिर उसी ऑडियंस के साथ जिसको ये कहते रहते हैं कि वो हैं तो हम हैं, उनकी वजह से हम हैं, वो हमारी फैमिली है, तो भाई उसी फैमिली को क्या हक नहीं है? क्या आप क्या समझ रहे हो कि अगर जो भी मैडम की कंडीशन है वो फ़नी को, चालू को, अम्मी को, खाला को या इनकी फैमिली वालों को पता नहीं होगी? बिल्कुल पता होगी। तो वही फैमिली से यूट्यूब फैमिली को अलग कैसे कर दिया? इतना भेदभाव क्यों? क्योंकि वो तो गैर है, बाहर के हैं, वो सिर्फ व्यू लेने के लिए और दुआ लेने के लिए। ना 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 ना, ये मत समझो कि वो तुम्हारे जो है फैमिली मेम्बर की तरह, ये तो सिर्फ कहने की बात है। वरना एक बात बताओ, जब वो ठीक ठाक कंडीशन में है, अच्छा भाई सिंपल सी बात है, जब मैडम की सर्जरी हुई थी, सी सेक्शन हुआ था और उनका बच्चा NICU में था, वो भी तो प्रॉब्लम वाली बात थी। 8, 9, 10, 12 दिन वो बच्चा 10, 12 दिन वो बच्चा NICU में था, इसका मतलब प्री मेच्योर था और बच्चा इतना वीक था कि उसको 10, 12 दिन के लिए NICU में रखना पड़ा था। उस दौरान भी एक माँ बाप के ऊपर क्या बीतती है, क्योंकि बच्चा जो है ना अगर ठीक कंडीशन में होता है, प्रॉपर तरीके से वो हेल्दी होता है या उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है, तो मुश्किल से 1 दिन या 2 दिन रखते हैं। मेरा भतीजा जो कि 8th मंथ में हुआ था, 8वें महीने में हुआ था, तो उसको 7 दिन रखा था। 7 दिन मैं उसमें से 3-4 दिन मैं रही थी और 1 दिन 2 दिन शबाना रही थी। 1 दिन उसकी मदर आ गई थी कि जब उसको बोला था कि अब उसको ब्रेस्ट फीडिंग करा सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि 7 दिन रखा था और 7 दिन में जब डॉक्टर को लगा कि कंडीशन ठीक है, तो उन्होंने मदर और बच्चे को दोनों को डिस्चार्ज दे दिया था। तो अगर इसकी कंडीशन इतनी ख़राब थी तो इसका मतलब वो भी डरने वाली प्रॉब्लम थी। लेकिन उस दौरान बराबर व्लॉग बन रहे थे, बराबर व्लॉग आ रहे थे, मैडम की तरफ से भी आ रहे थे और जनाब की तरफ से भी आ रहे थे। मैडम तीसरे दिन हाथ में पट्टी बंधी हुई थी, जिस तरह से दूसरे दिन ही चेयर पे बैठ गई आराम से, और लोगों ने फिर ये, इसीलिए तो उनको इस मौके पे सब चीज़ें बोलने का लोगों को मौका मिला, ये कैसा ऑपरेशन हुआ, ये कैसा सी सेक्शन हुआ। फिर लोगों ने कहा नहीं नहीं, कुछ लोग बहुत स्ट्रांग होते हैं, मैडम जो है वो बहुत स्ट्रांग लेडी है। तो अब वो स्ट्रांग लेडी कहाँ गई जो सामने आके अपनी ऑडियंस को अपना जो है बता नहीं रही, अपने हालात नहीं बता रही कि वो ठीक है, अंडर कंट्रोल है, प्रॉब्लम नहीं है या सर्जरी है, व्हाटएवर। चलो मैंने माना कि रिपोर्ट नेगेटिव आई है तो भी उनका बताने का फ़र्ज़ है, और अगर पॉजिटिव आई है तो भी उनका बताने का फ़र्ज़ है, क्योंकि अगर क्योरेबल चीज़ें हैं और टेंशन वाली चीज़ें नहीं हैं। पहले तो उन्होंने अब से 3 दिन पहले एक स्टोरी लगा के, कम्युनिटी लगा के अपडेट दे दी, तो क्या 3 दिन में कुछ भी प्रोग्रेस नहीं हुआ? जो कोई भी अपडेट नहीं दे सकते थे ये लोग? वीडियो बनाने वाले की तो हद हो गई भाई। जो इनके ऊपर क्लिपिंग बनाते हैं वो ऐसे ऐसे एडिट बना रहे हैं, कह रहे हैं कि कैंसर का ऑपरेशन हो गया, कह रहे हैं कि कैंसर की सर्जरी हो गई, कहते हैं कि उनकी सर्जरी हो गई है, कहते हैं आज उनकी सर्जरी है, कहते हैं उनकी रिपोर्ट्स हैं, और ऐसे ऐसे एडिट बनाते हैं कि वो उस ड्रेस में उसको दिखा रहे हैं जब उसका सी सेक्शन हुआ था, यानी कि रू बेबी हुआ था उस दौरान, और वो उसी कपड़ों में, घर के मतलब वो जो हॉस्पिटल के कपड़े थे उन हॉस्पिटल के कपड़ों में बैठी हुई है, सर पे दुपट्टा भी नहीं है, आगे से दुपट्टा भी नहीं ढका हुआ है। मतलब कहने का ये है कि उसी कंडीशन में, पहली बात तो इनको रिकॉर्ड नहीं करना चाहिए, जब ये मुसलमान बनते हैं किचन में दुपट्टा ले लेते हैं, लेकिन कहीं पर भी वही इतराने वाली बात है ना। तो मेरा कहने का मतलब है, अगर आप व्लॉगर हो तो आपको ये देखना चाहिए कि एक्चुअली आप जो शूट कर रहे हो उसमें क्या शूट हो रहा है, क्या दिख रहा है, क्या वो दिखाने लायक प्रेजेंटेबल है भी क्या नहीं है। चलो एनीवे कि उस टाइम पर लोगों को नहीं सूझता। अगर भाई आप ये देखोगे कि जो अच्छे सच्चे पर्दा नशीन औरतें होंगी या फिर सर ढकने वाली औरतें होंगी ना, वो ऑपरेशन के लिए, ऑपरेशन के जाने के लिए, आने जाने के लिए भी वो इतना ख्याल रखते हैं, चाहे भले वो व्लॉगर हो या ना हो। क्योंकि मैंने देखा, जब मैं हॉस्पिटल में एडमिट थी तो मैंने वहाँ पे देखा बहुत मुसलमान थे। मतलब वहाँ देखो, ऑल इंडिया मेडिकल में किसी भी चीज़ का कोई भेदभाव नहीं करते, हिंदू हो, मुस्लिम हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, किसी भी एज फैक्टर के हो, काला हो, गोरा हो, उनके लिए कोई भेदभाव नहीं है। उनके लिए पेशेंट है पेशेंट, सिर्फ पेशेंट। वो पेशेंट की नज़र से देखते हैं और उनको उसी तरह से ट्रीट करते हैं, क्योंकि वो उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी है, क्योंकि उनको सरकार से पैसा मिलता है, वो अपना पूरे डेडिकेशन के साथ काम करते हैं। तो वहाँ पे मैंने कई सारे ऐसे देखे, एक तो मेरे ही वार्ड में थी, तो जिनका जो है ब्रेस्ट का शायद ऑपरेशन हुआ था, वो भाई बराबर वो जा रही थी तो वो भी बराबर तरीके से उन्होंने हेड को कवर किया हुआ था, और अपने हॉस्पिटल की ड्रेस में भी उन्होंने दुपट्टा लिया हुआ था। और जब वो वहाँ से ऊपर से क्या करते हैं कि वो 5th फ्लोर पर जाकर, वहाँ पर OT था, तो वहाँ पर OT से निकालने के बाद फिर एक उनका एक ऐसा रूम होता है, या यूँ कह लो कि सेमी उनका जो है एक वार्ड टाइप का कुछ ऐसा बना हुआ होता है, ICU टाइप का बना होता है, जिसमें कुछ टाइम के लिए वो उसमें वहाँ पे रखते हैं अंडर ऑब्जर्वेशन के लिए, कि जब पेशेंट को होश आ जाएगा या थोड़ा कॉन्शियस उसको ठीक होगा, पहचानने लगेगा अपनों को, तो अपनों के साथ फिर उनको हैंडओवर कर दिया जाता है, उनको उनके बेड पर, वार्ड पर। ठीक है, तो जैसे उनको वहाँ से थोड़ा सा ठीक लगा तो उन्होंने सबसे पहले इस चीज़ के लिए बोला, वो मुझे बता रही थी कि मुझे दुपट्टा लाओ और मेरे को कवर कर दो, मतलब मेरे को ढक दो। तो कहने का मतलब ये है कि जिनको है वो है। अब हमने देखा था
चालू आई थी वहाँ से, तो चालू ने कैप तो पहनी हुई थी, तो हमने देखा था कैप तो उन्होंने पहनी हुई थी, लेकिन दुपट्टा नहीं था। वो चाहती तो जब वो पूरा हंस के मुस्कुरा के थंबनेल पर फोटो खिंचवा कर बेबी को बराबर में लेट कर तो कह सकती थी ना, हाँ जैसे कि जब उसको वो हुआ था, यानी कि आप वो क्या बोलते, मतलब बोलते हुए भी थोड़ी ज़बान काँपती है, क्योंकि अल्लाह ताला किसी के साथ भी ऐसा ना करे, उसका मतलब मिसकैरेज हुआ था या उस ट्रॉमा से जब वो गुजर रही थी और वो कॉन्शियस भी नहीं थी पूरी तरह से, और जब उसको फनी उसके गाल पर हाथ लगा लगा के पूछ रहा था, बिल्ला ठीक हो तुम, ठीक हो तुम, सही है, सही लग रहा है, सही लग रहा है, तकलीफ तो नहीं है। उस दौरान उसने उसको काला दुपट्टा अच्छे से उड़ाया, उसका सर ढका और आगे से भी कवर करा, और वही फोटोज़ हैं जो लोग एडिट बना बना के उसके ऑपरेशन से पहले ही बोल रहे थे ऑपरेशन हो गया, बच्चा हो गया, बेबी हो गया, डिलीवर हो गया। तो मैं वो कहना चाह रही हूँ कि उस दौरान भी ध्यान था, लेकिन अब जितनी ज़्यादा इसको बढ़ती जा रही है, सारी चीज़ें मिलती जा रही हैं, उतनी ही ज़्यादा और बेहुदा और उतनी ज़्यादा बेपर्दा होती जा रही है। अब तो पर्दे का, हिजाब का ख्याल ही नहीं रखती है बिल्कुल। तब शुरुआती डेज थे तो थोड़ा सा फिर भी थोड़ा सा ध्यान रखती थी। तो वैसे ही मैं मैडम की बात कर रही थी कि मैडम ऐसी कंडीशन में वहाँ पर बैठी हुई थी, लॉन्जरी होती नहीं है हॉस्पिटल की ड्रेस में, तो आप कम से कम दुपट्टा ढक सकते हो। तो उनकी एडिट बना बना के कह रहे हैं कि भाई उनकी सर्जरी हो गई है, ये हो गया है, वो हो गया, पुराने फोटो को सब कुछ लगा रहे हैं, लेकिन अंदर की कंडीशन, अंदर की जो वीडियो है, अंदर की जो फुटेज है, वो किसी को मिली ही नहीं है। मेरा कहने का और ये सारी बात बताने का सार ये है कि किसी को भी, जब से मैडम को ये प्रॉब्लम हुई है, सिर्फ और सिर्फ एक क्लिपिंग बाहर आई थी जो उन्होंने अपनी मैनेजर से शूट कराई थी, जो कि गाड़ी से वो निकले और अंदर कोकिलाबेन हॉस्पिटल में चले गए, लपजप चल कर मैडम वहाँ पर जा रही थी, जिसमें जनाब एक्टिंग करके इतरा के अपनी सस्ती एक्टिंग से कहते नहीं मत शूट करो भाई, तुम्हारा ही बंदा था जो शूट कर रहा था, जिसको आप इतरा के मना कर रहे थे। वो क्लिपिंग के बाद आप एक बात बताओ, चलो ठीक है माना कि उसके बाद उसको प्रॉब्लम हुई, उसको फीवर हुआ, ये ऐसी कौन सी कंडीशन थी कि जिस दौरान मैडम ने कभी भी अपने आप को शूट ना करा हो या अपनी वेलबींग के बारे में ना बताई हो अपनी ऑडियंस को, उसी ऑडियंस को जिनकी वजह से आज आप लोगों के घर चल रहे हैं। भाई आप कोई पेड प्रमोशन नहीं कर रहे हो, ठीक है, आपको इंस्टाग्राम पे कोई ऐसी चीज़ें नहीं है जो आपकी अर्निंग का सोर्स हो, आपने कुछ और अर्निंग का सोर्स नहीं कर रखा, कोई बिजनेस नहीं चल रहा आपका, तो ले देकर आपका अगर चल रहा है तो यूट्यूब से चल रहा है और उसी ऑडियंस से चल रहा है जिस ऑडियंस से आप दुआ मंगवाते रहते हो, जिस ऑडियंस के व्यू से आपको डॉलर बनते हैं और उससे आपकी कमाई होती है, और कमाई होती है तो उससे ही आप अपने सारे खर्चे चलाते हो। तो ऑडियंस को पूरा राइट बनता है, जिस बंदी के लिए वो दुआ कर रहे हैं वो बंदी अगर ठीक है और उस कंडीशन में है तो वो सामने आके, ऑपरेशन के तीसरे दिन मैडम ने बैठ के इतना लंबा चौड़ा ज्ञान दिया था और ये कहा था कि ऐसे हुआ वैसे हुआ, फिर मुझे ऐसा लग रहा था, और इतने घंटे बैठ के, मेरे ख्याल से वो 30 मिनट 40 मिनट की शायद वीडियो थी, और उस दौरान उन्होंने अपने, जबकि जनाब ने व्लॉग डेली अपलोड कर रहे थे, ऐसे हो गया था वैसे हो गया था, हम लेकर गए थे, हम यहाँ गए थे, हम वहाँ गए थे, सब कुछ बता दिया। लेकिन फिर मैडम ने भी अपने तरीके से, क्योंकि अब यही तो होता है एक घर में हस्बैंड वाइफ अगर व्लॉगर्स होते हैं तो पहले जनाब का पॉइंट ऑफ व्यू आता, फिर मैडम का अपना पॉइंट ऑफ व्यू आता, फिर वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बताती है। तो अब यहाँ पर मैडम ने अपना व्लॉग क्यों नहीं बताया, अपनी स्टोरी क्यों नहीं डाली, अपनी एक शॉर्ट वीडियो क्यों नहीं डाली? डालो और बताओ उस ऑडियंस को जो आपको बहुत ज़्यादा प्यार करती है, आपके लिए दुआएं कर रही है, और हर चैनल पे जहाँ जहाँ जिस चैनल पे मैडम का नाम आ रहा है या मैडम की तकलीफ़ के बारे में आ रही है, वहाँ बंदे यही दुआ कर रहे हैं, चाहे फिर वो हिंदू फॉलोवर हो, चाहे फिर वो मुस्लिम फॉलोवर हो, फिर वो लेडीज़ हो या जेंट्स हो, वो सब यही कह रहे हैं, अपने अपने जिस ईश्वर को, गॉड को वो मानते हैं, अल्लाह को मानते हैं, वो सब दुआएं मांग रहे हैं। तो क्या उस ऑडियंस को जानने का अधिकार नहीं है कि मैडम अगर घर आ गई हैं, अगर मैडम घर आ गई हैं तो इसका मतलब वो ठीक है, और अगर मैडम की सर्जरी अगले हफ्ते प्लान है तो इसका मतलब तब तक के लिए मैडम ठीक है, तभी तो वो अगर उनको कोई भी क्रिटिकल कोई प्रॉब्लम होती, जैसे कि फीवर था, फीवर में उनको एडमिट कराया था, तो उस दौरान उनको वहाँ पे ले गए, लेकिन अगर वहाँ पे सब चीज़ें अंडर कंट्रोल हो गई, डॉक्टर ने डिस्चार्ज दे दिया, क्योंकि हॉस्पिटल में, जैसे मैंने भी पॉडकास्ट में बोला था कि हॉस्पिटल में रुकने का फिर कोई मतलब नहीं बनता, और अगर वो ठीक है और वहाँ से अपने पैरों पर चलकर चालू के बच्चे को देखने के लिए जा सकती हैं, तो मैडम अपनी क्लिपिंग भी दिखा सकती हैं, मैडम बता सकती हैं, और मैडम अपनी एक शॉर्ट वीडियो या फिर एक क्लिपिंग या फिर लाइव रख के या वॉट एवर जो भी उनको सही लगता था, स्टोरी में 15 सेकंड की स्टोरी
स्टोरी होती है 14 सेकंड में आप ये बता सकते हो कि आप सबने मेरे लिए दुआएं की है, मैं उसके दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ और मैं ठीक हूँ और बस मेरी सर्जरी होने वाली है और आप जो है मेरे लिए इसी तरह से दुआ करते रहें और आप सबका शुक्रिया। इतनी सी बात बोलने में कुछ नहीं जा रहा था, लेकिन ये लोग जानबूझकर कर रहे हैं। अब मुझे यकीन होता चला जा रहा है, जो लोग कह रहे हैं ना कि ये लोग हर चीज़ की हाइप बनाते हैं, और जब जब इनका एक ट्रेंड रहा है, जब जब इनको ट्रोलिंग हुई है, ये कुछ नया फंडा लेकर आ गए हैं, कुछ नई चीज़ सामने लेकर आ गए हैं, और अगर इनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है तो ये सारी चीज़ें जानबूझकर कर रहे हैं। और खुदा ना करे अगर 1% भी वो रिपोर्ट इनकी पॉजिटिव आई है और उसके लिए इनको ट्रीटमेंट करा रहे हैं, तो मैं ये कह रही हूँ कि इसके चलते ही उनको अपडेट देनी चाहिए थी, बताना चाहिए था। उसमें तो कोई बुराई नहीं है, एक ना एक दिन तो तब भी पता चलेगा, जो भी चीज़ें होंगी कभी तो बताओगे। ऐसे तो नहीं कि हमेशा के लिए आपने व्लॉग से संन्यास ले लिया है, लेकिन धड़कनें बढ़ाना, लोगों को परेशान करना, उनको इस सारी चीज़ों के लिए ये सोचना, और उनको भी बहुत सारे लोग ट्रोमेटाइज हो जाते हैं, बहुत सारे लोग टेंशन में आते हैं, क्योंकि इनसे इतना दिल लगा के बैठे हैं। जो लोग आकर हमें कोसते पीटते हैं, पॉडकास्टर को, रिएक्शन चैनल वालों को बुरा भला बोलते हैं, या फिर उन्हीं के व्लॉग पे जो उनको क्रिटिसाइज़ करते हैं कमेंट के थ्रू, तो उनको कमेंट के थ्रू बकते हैं, उल्टा सीधा बोलते हैं, तो सोचो वो कितना दिल लगा कर बैठे हैं। तो क्या उनका दिल इस चीज़ के लिए नहीं कराएगा, दुखेगा नहीं कि भाई हमें भी थोड़ी अपडेट मिले कि मैडम के साथ चल क्या रहा है, वो ठीक है नहीं है, क्या रिपोर्ट आई है क्या नहीं है। और अगर 1% वो पॉजिटिव आई है तो इसलिए चालू व्लॉग नहीं डाल दी, कर वो सारे काम रही है, 100% कर रही होगी, क्योंकि वो किसी के रोके से नहीं रुकेगी। भाई उसकी लाइफ का इतना बड़ा अचीवमेंट उसने जो है वो पास किया है, अपना इतनी बड़ी अचीवमेंट वाली बात है कि उसने बेबी बॉय डिलीवर किया है, तो उसकी एक एक चीज़ को वो कैसे मिस कर जाएगी। वो अलग बात है कि सब जब अंडर कंट्रोल हो जाएगा, चीज़ें सॉर्ट हो जाएंगी, तो वो एक एक करके अपलोड करेगी, वो सब एडिट बना बना के शेड्यूल कर करके रख लेगी। तो हो सकता है पर डे एक एक वीडियो डाले, एडिट करती चली जाएगी, क्योंकि पहले उसके अल्टरनेट डे पे आती थी, 2-2 दिन में व्लॉग आते थे, लेकिन जब सब अंडर कंट्रोल हो जाएगा तो हो सकता है पर डे वो व्लॉग डाले, क्योंकि इतना सारा कंटेंट है। सबको ये पता है कि भाभी की वजह से वो व्लॉग नहीं डाल दी, क्योंकि अगर रिपोर्ट पॉजिटिव आई होगी किसी भी 1%, हालांकि मैं तो दुआ करूंगी रिपोर्ट पॉजिटिव ना आए, लेकिन अगर 1% आई होगी और ये अपना व्लॉग अगर अपलोड कर देती थी, या फिर अपने जो भी कंटेंट है उसको अपलोड करती, तो ये भारी ट्रोलिंग का शिकार हो जाती। क्यों? क्योंकि लोग फिर इसको बुरा भला बोलते कि भाई भाभी तो इस तरह से गुजर रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी ट्रोलिंग में तो ये फंस गई है, क्योंकि सारे खानदान को लेके, डिलीवरी से पहले सारे खानदान को लेके वहाँ पे पहुँच गई, इसलिए भी इसको ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा कि टीनेजर बच्चियों को भी लेकर गई। टीनेजर बच्चों को भाई नान का क्या काम था है वहाँ पे, खुदा ना खास्ता अगर ये पेन में जाती है ना, जैसे नॉर्मल डिलीवरी के चांस होते हैं, या जैसे भाभी गई थी जिस कंडीशन में, उस कंडीशन में जाती, तो वहाँ पे औरतों की आवाज़ भी आती है। और जब आप वहाँ पे हॉस्पिटल जाते हो तो बाकी और भी वहाँ पे पेशेंट होते हैं जिनकी नॉर्मल डिलीवरी होती है, वहाँ औरतें चीखती भी हैं, चिल्लाती भी हैं, आवाज़ भी आती हैं, बहुत पीड़ा में होती है तो भाई आवाज़ निकलती भी है। तो क्या ऐसे माहौल में जो कंजेस्टेड सा वो हॉस्पिटल है, वहाँ पे टीनेजर बच्चों को ले जाना क्या किसी भी एंगल से सही है, या इन लोगों की बिल्कुल बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, किसी भी तरह से जो है कुछ भी सोचते हैं, कुछ भी करते हैं। पूरा खानदान, तीनों तो वहाँ पे, दोनों खालाएं नजर आई, दोनों माताएं नजर आई। भाई 2 लोग चले जाते, फिर 1 लोग घर चले जाते, एक लोग आ जाते। हॉस्पिटल में पूरा घर बना दिया, पूरा चिड़िया घर बना दिया पूरा का पूरा। फिर भाई भाभी भी वहाँ पे आ गई, लेकिन सिंगल क्लिपिंग किसी की भी नहीं थी। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि चालू वो व्लॉग नहीं बना रही है, भाई भाभी की उसको इतनी ज़्यादा चिंता हो रही है, व्लॉग सारे बन रहे हैं, कंटेंट सारा होगा, हाँ, लेकिन बात यह है कि जब चीज़ें अंडर कंट्रोल हो जाएगी तो 2 है 50-50%। मेरे जो माइंड कह रहा है वो ये कह रहा है कि अगर रिपोर्ट नेगेटिव है, सब चीज़ ठीक है, अगले हफ्ते प्लान्ड है, तो ये हाइप बना रहे हैं इन सारी चीज़ों की कि जैसे ही व्लॉग आए टूट कर दुनिया पड़े। देखें, नेगेटिव कमेंट वाले भी, पॉजिटिव कमेंट वाले भी, इनके चाहने वाले भी, इनको रोस्ट करने वाले भी, वो देखेंगे कि अब क्या आया है, अब क्या अपलोड हुआ है, और इनको भर भर के व्यूज़ मिले। और दूसरी बात वही है कि एक इनका ट्रेंड बन ही गया है कि जब इनको ट्रोलिंग मिलती है तो बस सुमड़ी में बैठ जाओ, छुप जाओ, कोप भवन में चले जाओ, मतलब गुफा में जाकर छुप जाओ। और फिर जब गुफा से जब नॉर्मल चीज़ें हो जाए, नॉर्मलाइज हो जाए, इनकी ट्रोलिंग तो रुक गई है एक तरीके से, भाई रुकी गई है, क्योंकि अब जो माइंड लोगों का डाइवर्ट कर दिया है, लोग वहाँ पर जो है अब इनको ब्लेसिंग दे रहे हैं। उधर जो है चालू का बेबी हुआ तो बेबी डिलीवर हुआ, यहाँ तक कि कुछ चैनल्स तो ऐसे हैं जो ये कह रहे हैं कि ऐसे दुख के माहौल में चालू इब्राहिम ने वहाँ पर बेबी डिलीवर करके उनको खुशी का माहौल दिया। भाई काहे का खुशी का माहौल दिया, उसकी प्री प्लान थी। लोग कह रहे हैं कि पता नहीं, मतलब रेडिट पे भी देखा कि लोग कंफ्यूज हैं कि भाई नॉर्मल डिलीवरी है, प्लान्ड है। ये 100% प्लान थी, इसको पता था, इसीलिए ये पिछले जो है कुछ व्लॉग से यही बोल रही थी, लास्ट का टाइम चल रहा है, अगले हफ्ते
हफ्ते मेरी डिलीवरी है। कौन कहता है? जब पेन नहीं होगा तो किसी को क्या पता कि डिलीवरी कब तक होने वाली है। भाई किसी की तो 9वां महीना लगते ही हो जाती है, किसी के 9 महीने में कुछ दिन जाते हैं, किसी का 9 महीना, मेरी तरह कोई होता है तो 9 महीना पूरा उतर जाता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस होते हैं, सी सेक्शन का पहले से प्लान नहीं होता, किसी को नहीं पता कि डिलीवरी कब होने वाली है, क्योंकि वो तो सिर्फ अल्लाह बेहतर जानता है कि डिलीवरी कब होने वाली। इवन डॉक्टर भी नहीं बता सकते। जो डॉक्टर आपको डे 1 से ट्रीट कर रहा है वो भी नहीं बता सकता आपको कि आपकी डिलीवरी होने वाली कब है। अगर पहले से ही प्लान है, जैसे कि आईवीएफ में नॉर्मल डिलीवरी नहीं होती है, बहुत ना के बराबर, बहुत लकी होता होगा भाई कोई जिसकी नॉर्मली डिलीवरी हुई है। अदरवाइज़ मैंने तो जितने सुने 99 पॉइंट जो मेरे जानने वाले हैं या मैंने जाना है या किसी को समझा है या देखा है यूट्यूब पे, उनकी सी सेक्शन ही हुए। तो सी सेक्शन प्लान होते हैं कि इतने हफ्ते हो जाएंगे, इतने हफ्ते में ये 2-4 डेट हैं, इन 2-4 डेट में आपको जब फ्री हो, जब आपको ठीक हो, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं उनके बहुत सारे काम पेंडिंग होते हैं, कि आप अपना मैनेज कर लेना, उसके हिसाब से डेट हमें बता दो, वो डेट हम फिक्स कर लेते हैं, क्योंकि डॉक्टर का रहना ज़रूरी है, स्टाफ का रहना ज़रूरी है, तो वो सब चीज़ें जो है ना मैनेज करनी होती है पहले से ही। सो इसलिए वो प्लान्ड होती है, और ये भी इसकी डिलीवरी प्लान थी, इसीलिए इसको रात को ही बोल दिया गया था कि 11 बजे के बाद खुद कुछ मत खाना, क्योंकि खाली पेट बुलाते हैं। सवेरे सवेरे इसलिए इन्होंने 4-5 सालों में सवेरे सवेरे का दिन देखा 6:30 बजे। भाई इनके लिए इन्होंने पता नहीं कितने सालों में इन्होंने 6:30 बजे का दिन देखा होगा। सुबह 6:30 बजे ये घर से निकल गए हैं, वहाँ पे ये पहुँच गए हैं, सब चीज़ सेटल हो गया है। अंदर जाते हुए वो अपने पैरों पे गई है ठीक ठाक, बिल्कुल जैसे कि सब ठीक ठाक है, वाइटल वगैरह सब चेक कर लिए, खुद से पेपर साइन किए, वो वहाँ पर अंदर गई है, और 10:21 पर बेबी डिलीवर हो चुका है। जबकि उससे पहले एनेस्थीसिया दिया गया होगा, उससे पहले वाइटल चेक किए होंगे, सारा प्रोसीजर उन्होंने तैयार किया होगा, सब कुछ किया होगा। जब बेबी हो जाता है, यानी कि आपका कट लग जाता है, बेबी जो है बाहर निकाल लिया जाता है, तो उसके बाद बता दिया जाता है कि बेबी। और जब वो आया था तो फनी ने ये बताया था कि 10:21 पर, हालांकि डेट नहीं बताई लेकिन टाइम बता दिया कि 10:21 पर बेबी डिलीवर हो गया है। तो उसी दिन इन्होंने, अगर उसी दिन डिलीवर हुआ है तो भाई इन्होंने बहुत जल्दी की। क्यों? क्योंकि इन्होंने जो है चैनल वालों को हायर किया हुआ था, इनको पता था कि इससे पहले कि कोई और बता दे और हमारे उसको व्यूज़ ना मिले और ये भी लीक हो जाए, तो लोग कह रहे हैं कि कंटेंट खो दिया, बेचारे ने पचका कर दिया, बेचारे का ये हो गया, उसको जो है गलती से तो नहीं बता दिया कि बेबी बॉय हुआ। नहीं 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 नहीं, गलती नहीं है, क्योंकि व्लॉग चालू ने एडिट किया है, गलती नहीं है, ये भी प्लान्ड है, क्योंकि पहले ही बता देना चाहिए कि बेबी बॉय हुआ है। क्योंकि इसका सिंपल हिसाब किताब नहीं था, क्योंकि इसके साथ भाभी का जो ये पचका हो गया ना, उसकी वजह से बेचारी का सब कुछ गड़बड़ा गया। अगर सब कुछ नॉर्मल होता तो डेफिनेटली ये जेंडर को भी ये बोलती कि हाँ जो जेंडर है वो बेबी बॉय है या बेबी है, मतलब बेबी गर्ल है, तो ये जेंडर रिवील करने के लिए बोलती। लेकिन इसके साथ इतने सारे लफड़े थे, इसलिए अब तुम देखो 5 दिन से बेबी बॉय बताकर और ये बताकर कि हाँ सब कुछ ठीक ठाक है, बेबी NICU में नहीं है, सब चीज़ ठीक है, और ये बोलकर ये चला गया। उसके बाद 5 दिन हो गए, व्लॉग तो नहीं आया ना। यही वजह थी कि ये पहले ही बोलकर चला गया कि बेबी बॉय है, इतना तो तसल्ली कम से कम इसकी ऑडियंस को हो जाए। अब बात करते हैं इस चीज़ के लिए कि लोग कह रहे हैं कि इसने जो है व्लॉग बनाया होगा, वेलकम किया होगा, घर डेकोरेट किया होगा, ये सजाया होगा, सब कुछ किया होगा, वो सब देखने को मिलेगा, तसल्ली से मिलेगा, क्योंकि भाभी तो ऑलरेडी आ चुकी हैं हॉस्पिटल से और इनको रिपोर्ट का भी पता चल चुका है, तभी तो भाभी घर आई हैं। रिपोर्ट ठीक आई है और अगले हफ्ते सर्जरी प्लान है। दैट्स वाई भाभी जो है हॉस्पिटल पहुंच गई हैं, वहां पर बेबी को खिला दिया है और बेबी को खिलाकर देखकर सब कुछ वो घर आ गई हैं। ये दूसरे तीसरे दिन इसको भी छुट्टी मिल गई है, तो ये सारे काम इन्होंने किए हैं। और अब बात करते हैं इस चीज़ के लिए कि लोग कह रहे हैं कि जो पिक्चर वायरल हो रही है, जो दिखा रहे हैं कि चालू की, वो तो ऐसी है, जब रूहान हुआ था तब तो वो इतनी ज़्यादा हेल्दी नहीं थी। भाई वो तभी की पिक्चर है, आप अगर देखेंगे तो वो जो बच्चे को लेने वाला जो वो कैरी बैग होता है ना, वो स्काई ब्लू कलर का था और वो रूहान बेबी का था। और जब वो ये आए थे तो इन्होंने घर भी सजाया था, नीचे फ्लावर भी बिछाए हुए थे, और रूहान भी तो बेबी बॉय था तो उसके लिए भी ब्लू कलर का डेकोरेशन किया था, वो फ्लावर, वो जो बलून वगैरह सब लगाए थे। और उसके बाद चालू को गोद में दे दिया था, क्योंकि जब तो चालू में थोड़ी सी शर्म लिहाज थी, तो इसलिए उस दौरान उसने अंदर कैप भी पहनी हुई है और दुपट्टा भी सही से लिया हुआ है। तो वो बेबी को लेकर बैठी हुई थी पुराने सोफों पे। वो कोई नई क्लिपिंग नहीं है, वो रूहान के टाइम की क्लिपिंग है, जिसको ले लेकर लोग थंबनेल बना रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं, एडिट बना रहे हैं कि घर आ गया, वेलकम हो गया, फलाना हो गया, ढिमाका। भाई सैल्यूट है उन एडिटर को जो इस तरह से एडिट करते हैं कि अभी फ़नी के जिस टाइम पे जो लास्ट व्लॉग आया था उसकी क्लिपिंग लेके और चालू की वो क्लिपिंग लेके उन फोटो को आगे पीछे लगा के इस तरह से लगा दिया। तो ये सारे काम तो डेफिनेटली किए हैं, लेकिन वो आएंगे, वो सब देखने के लिए मिलेंगे। सब्र करो, थोड़ा सब्र करो, सब आएंगे। बस एक बार ज़रा थोड़ा सा भाई का व्लॉग आ जाए, भाई
कोई भी अपडेट दे दें, फट से चालू फिर अपनी अपडेट डेफिनेटली दे देगी। पर मेरा सवाल अभी भी यही है, भाभी अगर ठीक है तो भाभी सामने क्यों नहीं आ रही हैं? भाभी को भाई ने व्लॉग में क्यों नहीं दिखाया? चालू के व्लॉग में भाभी क्यों नहीं दिखाई दी? भाभी ने कोई स्टोरी कम्युनिटी क्यों नहीं लगाई? भाभी ने एक छोटी सी स्टोरी तक पोस्ट नहीं की। भाभी को आते जाते हुए शूट नहीं किया। कोकिला बहन से निकले तो शूट नहीं किया, कोई सिंगल क्लिपिंग नहीं है। भाभी वहाँ से निकल कर कोई ऐसे टेलीपोर्ट तो हो नहीं गई है कि भाई तुरंत जो है चालू के पास पहुँच गई हैं। वहाँ से निकली होंगी अपनी गाड़ी में कोकिला बहन से, फिर उसके बाद यहाँ आई होंगी। फिर यहाँ पे तो उन्होंने वैसे भी एक हायर करा हुआ एक चैनल है जिसको वहाँ पे हाजिरी लगाने के लिए रखा होता है, फिर उसको शूट क्यों नहीं किया? शूट तो किया है, लेकिन वो क्लिपिंग जब आएंगी, जब चालू का या फनी का या इनका भाई का कोई भी सिंगल अपडेट आ जाएगी, उसके बाद आएंगी। अभी उनको रोका गया क्योंकि उनको तो खरीद रखा है, तो उनको रोका गया है कि अभी कोई क्लिपिंग मत डालना, क्योंकि वो नहीं दिखाना चाह रहे। वो मैडम को बिल्कुल ऐसे छुपा रखा है, ऐसे छुपा रखा है जैसे रूहान को 3 महीने के लिए छुपा दिया था। बट अगेन मेरा सवाल वही है, वाई? अगर वो ठीक है और वो सक्षम है, वो अपने पैरों पर चलकर बिल्कुल अच्छे से चालू के बच्चे को देखने के लिए गए हैं, तो वो इतनी भी कैपेबल है, इतनी भी स्ट्रॉन्ग है। स्ट्रॉन्ग लेडी का नाम दिया गया था ना जब पिछली बार उनका सी सेक्शन हुआ था कि नहीं देखो वो पहले दिन ही उठ के बैठ गई थी, दही चावल खा रही थी, जबकि पहले दिन तो दही चावल कोई खाने को बोलता ही नहीं है। लिक्विड दिया जाता है, फिर सेमी लिक्विड दिया जाता है, और उसके बाद उनको जो है रोटी चावल तो दही चावल तो वैसे भी नहीं देते, सी सेक्शन वालों को मना करते हैं दही के लिए, क्योंकि स्टिचेस में फिर प्रॉब्लम आती है। लेकिन भाई इनके केस में सब कुछ था, इसीलिए तो लोगों को शक होने लगा था कि इनका वाकई में सी सेक्शन हुआ भी है कि नहीं है। बैठ के वीडियो बना रही हैं, दिखा रही हैं, हाथ में बैंड बंधा हुआ है, ढंग से दुपट्टे को ऐसे डाल के यूं ही बैठ गई हैं, बाल झल्ली से बिखेर के, जच्चा की तरह से सर कवर भी नहीं किया था, लेकिन लोगों ने नाम देते स्ट्रॉन्ग लेडी। तो वो स्ट्रॉन्ग लेडी अब आकर स्ट्रॉन्ग लेडी बनकर क्यों नहीं दिखा रही लोगों को? क्यों नहीं बता रही कि मैं ठीक हूँ, मेरी सर्जरी हो रही है, प्लान्ड है, आराम से हो जाएगी, जब सर्जरी हो जाएगी तब हम आपको अपडेट दे देंगे? वो भी छुपा रहे, और उसकी वजह से बेचारी चालू का भी सारा का सारा कंटेंट जो ना ऐसे धीरे धीरे जा रहा है। जो इतने अब तक वो 4 व्लॉग डाल चुकी होती इस टाइम तक, जब से बेबी डिलीवर हुआ है, लेकिन बेचारी का एक ही व्लॉग आया है, 5 दिन से कोई व्लॉग, कोई अपडेट नहीं आई है। चलो, कुछ चीज़ें थी मुझे आपके साथ शेयर करनी थी, कुछ मन में थॉट आए वो मैंने आप तक पहुँचा दिया। आपके मन में कोई थॉट हो तो प्लीज़ मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। तब तक के लिए ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।